जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करके जाना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? बताएंगे सभी साथी, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है आपकी सौममंडल। क्या कहलाती है साथियों? सौममंडल। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को या 16 सितंबर को? तो साथियों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपके 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है साथियों? 22 अप्रैल को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कौन करता है? बताएंगे सभी साथी, मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कौन करता है? हृदय करता है, वक्र करता है, फेफड़े करता है या यकृत करता है? तो साथियों, मानव शरीर में रक्त की शुद्धि करता है आपका वक्र। क्या करता है साथियों? वक्र करता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताएंगे सभी साथी, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से या विटामिन बी की कमी से? तो साथियों, स्कर्वी रोग होता है आपके विटामिन सी की कमी से। कौन सी कमी से साथियों? विटामिन सी की कमी से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है जो ये है आपके NH44। कौन सा है साथियों? NH44। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। NH44 आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बताएंगे सभी साथी बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। क्या है साथियों? बारहसिंगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो साथियों, गोबर गैस में पाया जाता है आपके मिथेन। क्या पाया जाता है साथियों? मिथेन। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बताएंगे सभी साथी, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो साथी, ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था साथियों? लोकमान्य तिलक ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताएंगे सभी साथी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, ये होता है 6 वर्ष। कितना होता है साथियों? 6 वर्ष होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बताएंगे सभी साथी, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी या फारसी। तो साथियों, हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी। कौन सी है साथियों? देवनागरी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो साथी, यह है आपके दूध मेखला। क्या है साथी? दूध मेखला। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है?
तो साथियों ये है आपके उदंत मात्रकांड। क्या है साथियों? उदंत मात्रकांड। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी किस बोली में लिखी जाती है? बताएंगे, लिखी गई है। बताएंगे सभी साथी, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी की किस बोली में लिखी गई है? तो साथियों ये लिखी गई है अवधी में। कौन सी भाषा में साथियों? अवधी में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? बताएंगे सभी साथी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1890 में, 1896 में, या 1900 में, या 1920 में? तो साथियों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। कब हुई थी साथियों? 1896 में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, द्वर स्वर्ण। आपसे पूछा है ध्रुव स्वर्ण किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है पेट्रोलियम को। किसे कहा जाता है साथियों? पेट्रोलियम को कहा जाता है। सभी साथियों को ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताएंगे सभी साथी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध है, आंवला है, मांस है, या केला है? तो साथियों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला। क्या है साथियों? आंवला। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? बताएंगे सभी साथी, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो साथी ये होता है आपके अनास्य से। किससे होता है साथियों? अनास्य से होता है। यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय है साथियों ये। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किसने सर्वप्रथम अशोक के इस अभिलेखों को पढ़ा? बताएंगे सभी साथी, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रेमसेप ने। किसने साथियों? जेम्स प्रेमसेप ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? बताएंगे सभी साथी, किसे श्रीलंका भेजा था? तो साथी ये भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। किसे साथियों? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे सभी साथी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों कनिष्क की राजधानी थी पेशावर में। कहाँ पर थी साथियों? पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अवधेयवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताएंगे सभी साथी, अवधेयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों अवधेयवाद के प्रवर्तक थे आपके शंकराचार्य। कौन थे साथियों? शंकराचार्य थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है आपका एमीमीटर। कौन सा है साथियों? एमीमीटर। यानी कि आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो साथियों कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाता है साथियों? शक्ति कहा जाता है, पावर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बल का एसआई मात्रक क्या है? बताएंगे सभी साथी, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों बल का एसआई मात्रक है आपका न्यूटन। क्या है साथियों? न्यूटन। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? बताएंगे साथी, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो साथी ये होती है ठोस में। कहाँ होती है साथी? ठोस में होती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बताएंगे सभी साथी,
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो साथियों विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका विद्युत मोटर। क्या बदलता है? सॉरी दोस्तों, सौर सेल बदलता है। कौन बदलता है साथियों? सौर सेल। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोलर सेल। यानी कि जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत बचाती है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत बचाती है? तो साथियों ये बचाती है आपकी ओजोन परत। कौन सी साथियों? ओजोन परत बचाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? शुष्क बर्फ क्या है? बताएंगे सभी साथी, शुष्क बर्फ क्या है? तो साथियों शुष्क बर्फ है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है साथियों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? बताएंगे सभी साथी, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो साथियों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है साथियों? ब्यूटेन और प्रोपेन। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन पी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? बताएंगे सभी साथी, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथी गुब्बारों में गैस भरी जाती है हीलियम। कौन सी गैस साथियों? हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? बताएंगे सभी साथी, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो साथी यह है आपका ऑक्सीकरण का। किसका है साथी? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का उदाहरण है आपका लोहे पर जंग लगना। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सफेद सोना किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो साथियों सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। किसे साथियों? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो साथियों हड्डियों और दांतों में पाया जाता है मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाता है साथियों? कैल्शियम और फास्फोरस। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस पाया जाता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन पी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मनुष्य के हृदय में कौन से कोष्ठक होते हैं? बताएंगे सभी साथी, मनुष्य के हृदय में कौन से कोष्ठक होते हैं? तो साथी ये होते हैं, कौन से कोष्ठक होते हैं? ये होते हैं आपके चार। कितने होते हैं साथियों? 4 कोष्ठक होते हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है साथियों? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा फूल है आपका रफेलसिया। क्या है साथियों? रफेलसिया। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन पी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा फूल है आपका रफेलसिया। जिन भी साथियों ने पी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? बताएंगे सभी साथी, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो साथी पौधे में नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं आपके नाइट्रेट के रूप में। किसके साथियों? नाइट्रेट के रूप में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में।